दोस्तों, जिस तरह से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे हमारी बात को सीरियस नहीं लेते। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो गलतियां हमने करी वो हमारे बच्चे ना करें, इसी वजह से हम उनको सिखाते हैं। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी होती है। जो अपलाइन है, जो सीनियर है, वो अपनी डाउनलाइन को वो चीजों के बारे में बताता है, वो गलतियों के बारे में बताता है जो उसने की होती है, और वो उनको सिखाता है कि वो इन गलतियों से ना करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी बातों को सीरियस लेते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो कुछ मजाक छोड़ के उड़ा के कुछ उसको सीरियस नहीं लेते, कुछ सिर्फ सुनते हैं, और जो सीरियस लेके उसको अमल करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जिस हिसाब से हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फादर हैं जो हमें इस दुनिया में लेके आए, उसी हिसाब से हमारी अपलाइन हमें इस बिजनेस के अंदर पैदा करती है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से हम अपने पिताजी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी टाइप से हमें अपनी अपलाइन को भी, बीइंग ए फादर फिगर, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी अपलाइन की कदर नहीं करी वो आगे ग्रो नहीं करे। मैं मानता हूं समटाइम्स कुछ अपलाइंस ऐसी हैं, कुछ एक अपलाइंस ऐसी हैं जो सपोर्टिव नहीं है, लेकिन दोस्त आपको बिजनेस में वही आदमी लेके आया, तो उसको भूलना नहीं है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। ऊपर वाला आपको बहुत देगा। चलो दोस्तों, मैं आज आता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो एक्टिव डाउनलाइंस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। मैं एक्टिव डाउनलाइंस की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो काम ही नहीं करते, जो हमेशा बहाने करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है ना मानते हैं। मैं एक्टिव डाउनलाइंस की बात कर रहा हूँ जो आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों, एक्टिव डाउनलाइंस 3 तरह की होती है। पहली डाउनलाइन होती है एकलव्य की तरह। ये बेचारे वो लोग होते हैं जो एक अच्छे लीडर्स के डेप्थ में जाके कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। इनको अच्छी अपलाइंस, कई बार अपलाइंस के संपर्क में ये बहुत कम आते हैं, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक अच्छे लीडर को, अच्छी अपलाइन को एक रोल मॉडल मान के उसको फॉलो करते हैं, उसकी वर्किंग स्टाइल को देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उससे सीखते हैं, उसके काम करने के तरीके से सीखते हैं, और ये खुद एक बहुत अच्छे लीडर बन के बाहर निकलते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, जिन लोगों ने एक अच्छे व्यक्ति को फॉलो किया, उसको देखा और एक अच्छे लीडर बने। ये मेरी बात याद रखना, जो व्यक्ति अपनी अपलाइन से जितना कम समय, जितनी कम सपोर्ट लेगा, वो उतना आगे जाएगा। और ये वो लोग होते हैं, एकलव्य टाइप के लोग, जो अपनी अपलाइंस और अपने सीनियर्स को से उनकी हेल्प बहुत कम लेते हैं, और ये बहुत दूर जाते हैं। ये ऑटो मोड में काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। दूसरे तरह के जो डाउनलाइंस हैं, ये होते हैं अर्जुन की तरह। इनको अपने अपलाइंस का स्नेह मिलता है, ये उनके साथ रहते हैं, जैसे कि अर्जुन द्रोणाचार्य के साथ रहता था। बहुत फोकस्ड होते हैं ये। जैसे कि एक बार परीक्षा के दौरान द्रोणाचार्य जी ने एक पक्षी की आंख को निशाना लगाने के लिए बोला गया, तो अर्जुन ने को सिर्फ वो आंख नजर आ रही थी, उसको अपना पूरा का पूरा वो फोकस नजर आ रहा था। जबकि बाकी के जो उसके विद्यार्थी थे, उनके किसी को पेड़ नजर आ रहा था, किसी को पूरा पक्षी नजर आ रहा था। तो जो अर्जुन था वो पूरा का पूरा फोकस था। ध्यान रहिए, मैं एक्टिव अपलाइंस की बात कर रहा हूँ, अपनी एक्टिव डाउनलाइंस की बात कर रहा हूँ। तो वो फोकस था, तो लेकिन उसमें एक कमी थी, वो इफ एंड बट करता था। जब द्रोणाचार्य जी उसको सिखाते थे तो वो साथ साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता था। कई बारी ये क्यों, ऐसे क्यों, ये चीजें उसके दिमाग में आती थी। दोस्तों, तीसरे तरह के जो मैं डाउनलाइंस की बात करने जा रहा हूं, ये होते हैं हनुमान जी की तरह। श्री रामचंद्र जी उनको बोलते थे कि ये करना है, तो वो उनसे आगे सवाल नहीं करते थे, कि वो झट से वो चीज कर देते थे। कभी उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया। एक बार क्या हुआ, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो श्री रामचंद्र जी बहुत परेशान थे, और उनको बोला गया कि आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है। तो हनुमान जी ने इतना तक भी नहीं पूछा कि बूटी कैसी है, क्या होगी, कैसी नहीं। उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं चलाया, वो गए, उनको नहीं समझ आया, और वो सीधा पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए। ऐसे होते हैं ऑर्डर टू डेथ। अगर इनको बोल दिया कि सामने वाले को खत्म करना, तो वो खत्म करके वापस आए थे, एक सवाल नहीं पूछते। और दोस्तों, आपने शायद अगर रामायण देखी या पढ़ी होगी, तो जब हनुमान जी को श्री रामचंद्र और सीता जी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था, और उनके सीने के अंदर श्री राम जी और सीता जी की तस्वीर नजर आई थी। ऐसी डाउनलाइंस, ऐसे अपलाइन भक्त जो अपना दिमाग लगाए बिना अपने अपलाइन की बात को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये बहुत कामयाब होते हैं दोस्तों। और एक सच्ची एंड में एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं अर्जुन भी एक अच्छा शिष्य माना गया, एकलव्य भी अच्छा शिष्य माना गया, लेकिन पूजा आप जानते हैं किसकी होती है? पूजा हनुमान की होती है, क्योंकि उसने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया।
बहुत सारे शिष्य माने गए, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान जी की मानी गई है। तो दोस्तों ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह के डाउनलाइन बनना चाहते हैं। थैंक यू, गुड एमसी।